एक बहुत उपयोगी जानकारी है। यदि आप शादी के लिए कुंडली मिलान करते हैं, माता पिता अपने बच्चों की शादी के लिए यदि कुंडली मिलान करते हैं, तो ध्यान पूर्वक इस वीडियो को जरूर देख लें। 95% से भी ज़्यादा लोग कुंडली मिलान करते समय एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और इस गलती की वजह से अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकलते रहते हैं, बच्चों की शादी की उम्र निकलती रहती है। तो यह कौन सी गलती है जो कुंडली मिलान करते समय आपको कदापि नहीं करनी है? जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, यदि पहले बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां आप हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है जब आप अपने बच्चों की शादी के लिए निर्णय लेते हैं, और जब कभी भी आप शादी के लिए आगे बढ़ते हैं, कोई भी रिश्ता आता है, तो सबसे पहला काम हम करते हैं कुंडली मिलान का कार्य आता है। और ये कुंडली मिलान का विषय ऐसा हो गया है आजकल, जैसे बहुत से एप्लीकेशन हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उनमें आप जैसे डेट ऑफ बर्थ टाइम डालते हैं और वो बता देता है कि मिलान हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या दोष आ रहा है, किस वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। और हम यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। ध्यान देना, कुंडली मिलान करते समय यदि कोई भी दोष आता है तो दोष को देखना बहुत आसान है। बहुत बार जब कुंडली मिलान करते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि मांगलिक दोष है, और जब आप अपने स्तर से कुंडली मिलान करेंगे तो होगा क्या, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि जैसे डालोगे वो बता देगा कि मांगलिक दोष की वजह से कुंडली नहीं मिल रही है, नाड़ी दोष की वजह से कुंडली नहीं मिल रही है, गुण कम मिल रहे हैं, गण दोष है, भकुट दोष है। तो कोई भी दोष जैसे आपको दिखता है आप पीछे हट जाते हैं, और यहीं पर आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। हो सकता है वह रिश्ता बहुत अच्छा हो, कैसे मैं आपको समझाता हूं। देखिए, कोई भी दोष यदि बनता है तो उस दोष के कैंसिलेशन के भी ज्योतिष में बहुत सारे नियम होते हैं। यदि शास्त्र सम्मत तरीके से वह दोष कैंसिल हो जाए तो आगे बढ़ना हर प्रकार से मंगलकारी होता है। इस बात को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहीं पर कोई भी दोष का जिक्र है तो उसके काट, उसका कैंसिलेशन के नियम भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन प्राय क्या है कि दोष को देखना बहुत आसान हो जाता है, उसके कैंसिलेशन के रूल स्मृति में रखना कठिन होता है। तो बहुत बार ज्ञान की कमी के कारण, ज्ञान की अल्पता की वजह से हम अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकालते रहते हैं और बच्चों की शादी की उम्र निकलती रहती है। तो जब कभी भी कुंडली मिलान करो तो ये जरूर देखो, मुख्य रूप से 5 ऐसे कारण हैं जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो उस समय हमारे सामने आते हैं, और उनमें से कोई कारण यदि बन रहा होता तो हम पीछे हट जाते हैं, हमको लगता है कुंडली नहीं मिल रही है। सबसे पहला कारण है जैसे गुण मिलान ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कम 18 आना चाहिए, लेकिन 18 से कम गुण आ रहा है। मान के चलिए कि 13, 14, 15, 18 से कम गुण मिलान आ रहा है, तो आप सबसे पहले यह देखना बेहद जरूरी है कि गुण मिलान किस वजह से कम आ रहा है। मुख्य रूप से गुण मिलान कम आने का कारण होता है गण दोष या भकुट दोष। यानी गण दोष या भकुट दोष बन रहा हो तो ऐसी स्थिति में ज्यादातर गुण मिलान कम आ जाता है। लेकिन ध्यान देना, गण दोष और भकुट दोष की वजह से गुण कम आ रहे हैं, पर राशि मैत्री हो रही है। राशि मैत्री होते ही गण दोष और भकुट दोष पूर्णतया कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे में गण दोष और भकुट दोष दोनों के अंक यदि हम जोड़ें तो 13 अंक होते हैं। जब दोष ही कैंसिल हो गया तो उसका ऑटोमेटिकली अंक जो आपका गुण कम था उसमें एक तरीके से ऐड हो जाएगा। तो जरूर देखिए, गुण कम आ रहा हो, राशि मैत्री हो रही हो, और गुण कम आने का कारण यदि गण दोष भकुट दोष था तो ध्यान देना, राशि मैत्री होते गण दोष और भकुट दोष पूर्णतया कैंसिल हो जाता है। अच्छे से इस बात का विचार करना चाहिए यदि गुण मिलान कम आने की वजह से आप पीछे हट रहे हैं तो। दूसरा कारण जो सबसे ज्यादा प्रचलन में है, प्रचलित है, मांगलिक दोष।
अब ये मांगलिक दोष में ना कुछ लोगों को इसकी सही से जानकारी नहीं है, तो उनका एक ही सोचना होता है कि हमारा बेटा या बेटी मांगलिक है तो हमें इसके लिए मांगलिक ही लड़का या लड़की देखना है। उनकी मतलब एक मेंटेलिटी ऐसी है, और इसकी वजह से भी रिश्ते हाथ से निकलते रहते हैं, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं एक शास्त्र सम्मत सही नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। क्योंकि ये एक तरीके से प्रचलन में है, उसने उसको बोला, एक हमारे दिमाग में बैठा हुआ मिथ है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से होना जरूरी है, ऐसा लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। यदि मांगलिक दोष कारण बन रहा हो तो आपको क्या देखना है, अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले तो मान के चलिए एक कुंडली मांगलिक और दूसरी नहीं है कुंडली मांगलिक, तो जो कुंडली यदि मांगलिक है उसमें आप देखिए, मंगल यदि स्वराशि का हो, मेष या वृश्चिक राशि का हो, तो मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। मंगल यदि नीच राशि का हो जाए, कर्क राशि में है, तो मांगलिक दोष पूर्णतया कैंसिल हो जाता है। मंगल यदि चंद्रमा के साथ है, मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। मंगल राहु के साथ है, मांगलिक दोष कैंसिल हो जाएगा। मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि है, मांगलिक दोष पूर्णतया कैंसिल हो जाता है। मंगल ग्रह किसी भी प्रकार से अस्त यदि है तो भी मांगलिक दोष पूर्णतया कैंसिल हो जाता है। मंगल यदि उच्च राशि में है, मकर राशि का है, तो भी मांगलिक दोष पूर्णतया कैंसिल हो जाता है। यानी ऐसे बहुत से कारण होते हैं, और ये बिल्कुल लॉजिकल शास्त्र सम्मत स्थितियां हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिक बुक में भी देखेंगे तो ये प्रॉपर लिखा हुआ मिलेगा, क्लोज। लेकिन इतने सारे कैंसिलेशन के नियम रखे कौन याद? अब स्मृति में जब ये याद नहीं होगा तो ज्यादातर पंडित जी लोगों का भी, कुछ पंडित जी लोगों का ये रहता है कि बस केवल इतना देखते हैं ये कुंडली मांगलिक है, दूसरी नहीं है तो मना कर देते हैं तुरंत से। भाई उसका शास्त्र सम्मत निदान भी है। मांगलिक दोष की काट कब कब होती है वो आपको दिमाग में होना चाहिए। तो मैंने जितने भी कारण बताए उनमें से कोई कारण बन रहा हो और सामने वाली कुंडली यदि मांगलिक नहीं है तो भी विवाह मंगलकारी होता है, ध्यान देना। और मैंने पीछे जो कारण बताया उनमें से कोई भी कारण भी नहीं लगे, कुंडली मांगलिक है ही, लेकिन सामने वाले की कुंडली की भी कुछ कंडीशन है। जैसे सामने वाले की कुंडली में तीसरे, छठे, 11वें भाव में शनि हो, राहु हो या मंगल हो, तो भी सामने वाले की कुंडली का मांगलिक दोष पूर्णतया कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि ज्योतिषीय ग्रंथों का नियम है 63 एकादशे राहु, 63 एकादशे शनि, 63 एकादशे भौम, सर्व दोष विनाशकृत। तो ये बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करना चाहिए कुंडली मिलान करते समय। एक छोटी सी गलती की वजह से हमें प्रतीत हो कि मांगलिक दोष है और हम रिश्ता छोड़ दें, हो सकता है वो रिश्ता बहुत अच्छा हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी भी दोष के कैंसिल होने की 95% से भी ज्यादा संभावना होती है कि दोष कैंसिल हो जाए तो निसंकोच रूप से आगे बढ़ा जा सकता है। तो हमने पहले बात करी, गुण कम आ जाए तो क्या देखना चाहिए। गण दोष और भकुट दोष यदि बने, राशि मैत्री हो जाए तो वो कैंसिल हो जाता है। मांगलिक दोष का परिहार कैसे होता है मैंने जैसे अभी समझाया। एक और मुख्य स्थिति बनती है नाड़ी दोष। नाड़ी दोष भी बहुत बार ऐसे प्रतीत होता है कि नाड़ी दोष की वजह से कुंडली नहीं मिल रही, लेकिन उसके भी कैंसिलेशन के रूल है। मान के चलिए दोनों का जन्म नक्षत्र एक है लेकिन नक्षत्र के चरण अलग अलग हो गए तो नाड़ी दोष पूर्णतया कैंसिल हो जाता है। दोनों का राशि स्वामी बुध हो जाए, शुक्र हो जाए तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। 9 नक्षत्र ऐसे होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, इनमें से कोई भी नक्षत्र लड़का या लड़के का आ रहा हो तो भी नाड़ी दोष प्रभावहीन हो जाता है। जैसे कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुष्य, ज्येष्ठा, श्रवण, उत्तरा, भाद्रपद और रेवती, इन नक्षत्रों में से लड़का या लड़की का जन्म है तो भी नाड़ी दोष प्रभावहीन हो जाता है। तो किसी भी दोष की वजह से अगर आप पीछे हट रहे हैं तो उस दोष के कैंसिलेशन के नियम जरूर जानिए सही से, नहीं तो ज्ञान के अभाव में हो सकता है रिश्ता बहुत अच्छा हो और आप ठुकरा दें उसको, आपके हाथ से निकल जाए। तो कभी भी किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की मदद से निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होता है। अंततः आपको निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णय होता है, बहुत बड़ा डिसीजन होता है जब शादी का आप निर्णय लेते हैं। तो किसी अनुभवी, किसी अच्छे ज्योतिषी से प्रॉपर कुंडली कैलकुलेट करवा के, सही से अच्छे से डेप्थ में कैलकुलेशन करवा के अंततः आपको निर्णय लेना चाहिए आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा जैसे मैंने समझाया है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप मुझे जरूर दीजिएगा। मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना है शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना था। दिखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।